नारायण राणे को पुलिस हिरासत में बितानी पड़ेगी विनोद, और इस समय क्या हो रहा है? देखिए माने जिस प्रकार से जो चीजें सामने आ रही उससे एक बात साफ लग रही है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को आज एक रात पुलिस हिरासत में ही गुजारनी पड़ सकती है। फिलहाल स्टेशन डायरी में एंट्री हो चुकी है और नारायण राणे संगमेश्वर पुलिस स्टेशन में फिलहाल वहां पर है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अब तक कोर्ट ले जाने के लेकर अब तक कोई इसके बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सबसे पहले नारायण राणे का मेडिकल होगा और उसके बाद उन्हें कोर्ट में वहां पर पेश किया जाएगा। फिलहाल तनाव की स्थिति है कोंकण के दो जिलों में, एक रत्नागिरी और दूसरा सिंधुदुर्ग। संगमेश्वर पुलिस थाने में उनको बिठा के रखा है और वहां से रत्नागिरी की दूरी है, तो वहां पर ले जाने के लिए कम से 1 घंटा तो वहां पर लगेगा। लेकिन अब तक कोर्ट के सामने पेश करने को लेकर अब तक पुलिस ने कोई बात नहीं की है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। विनोद, क्या जानबूझकर कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है नारायण राणे को ताकि उनको आज की रात पुलिस हिरासत में बितानी पड़े? देखिए माने कह भी सकते हैं कि देखिए जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री के खिलाफ तुरंत एफआईआर यहां पर की गई और तुरंत उनको गिरफ्तार भी किया गया है, तो साफ है इससे एक बात तो यहां पर देखने को मिलती है कि ये सोच समझ के ही किया गया है। क्योंकि सबसे पहले सवाल ये था, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि आप केंद्रीय मंत्री को अरेस्ट ही नहीं कर सकते, आपके पास वो पावर ही नहीं है। लेकिन रात में कल रात में सभी चीजें तय की गई, लॉ जुडिशरी से भी जानकारी ली गई और उसके बाद ही एफआईआर की एक प्रोसेस शुरू हुई और उसके बाद केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी हुई। क्योंकि नारायण राणे जिस लहजे में बात करते हैं, जिस लहजे में आरोप करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, उसी लहजे में उनको जवाब दो, लेकिन वो जवाब बातों से नहीं तो कार्रवाई से दो। यही उद्धव ठाकरे सरकार ने दिखा दिया है कि आप अगर ऐसा करोगे तो हम उसका जवाब ऐसे देंगे। ओके विनोद, एक बार जरा फिर से मेरे दर्शकों को बता दीजिए विनोद, नारायण राणे ने वो कौन सा बयान दिया था जिस पर ये सारा हंगामा हो रहा है और ये कौन कौन सी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए नारायण राणे का जो बयान है वो बयान कल उन्होंने बात कही थी कि देश के स्वतंत्रता उद्धव ठाकरे भाषण दे रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पर एक जगह, तो उन्होंने पूछा कौन सा था वो स्वतंत्रता दिन, कितना मतलब 75वां था क्या? यही बात को लेकर नारायण राणे ने कहा कि इस प्रकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री को अगर पता ही नहीं कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस है और मैं अगर उस जगह होता तो मैं एक चाटा जड़ देता था। इस प्रकार की भाषा का उपयोग उन्होंने किया है। इससे पहले चिपलू में जब बाढ़ आई थी तब नारायण राणे वहां पर गए थे, तभी भी इसी प्रकार की कुछ अलग भाषा का इस्तेमाल उनकी तरफ से हुआ था। आईटी एक्ट के तहत ये वायरल क्लिप हुई, उसके बाद आईटी एक्ट के विविध धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए। नासिक में मामला दर्ज हो चुका है, महाड़ में मामला दर्ज हो चुका है, ऐसी जगहों पर मामले दर्ज हो चुके हैं और शिव सैनिकों ने फिर रास्ते पर उतरकर इस प्रकार की जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसर्स पर हंगामा करना हो, स्याही फेंकना हो या तोड़फोड़ करना हो, एक सीरीज की शुरुआत यहाँ पर आज सुबह से हमको देखने को मिली है। और ये कब होता है? ये जब होता है ये सब तैयारी के साथ ही हुआ है, ये कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। और नारायण राणे और उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार की दोस्ती, दुश्मनी, दोस्ती हम सबको याद है। नारायण राणे और शिवसेना